अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिले हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखकर हमें कैसे पता चले कि वो आपस में इक्वल हैं, नेगेटिव हैं, पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, यानी दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में भी बराबर हों और डायरेक्शन में भी सेम हों, तो फिर वो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर होते हैं। अब इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं उसके लिए ये शर्त नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम जगह से स्टार्ट हों। एक वेक्टर भली थोड़ा आगे हो लेकिन उसकी टेल जो है वो लेंथ में दूसरे वेक्टर के बराबर हो और एरो भी एक तरफ हो, तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। अब इसको हम कंपोनेंट की सूरत में कैसे देखेंगे कि अगर दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो a का x कंपोनेंट b के x कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, साइन में भी और वैल्यू में भी। इसी तरीके से a का y b के y के बराबर होना चाहिए और a का जो z है, अगर स्पेस वाला वेक्टर है, वो b के z कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि इक्वल वेक्टर्स की जनरल फॉर्म। अब इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी दे देता हूं कि अगर a वेक्टर जो है वो है 2i प्लस 3j, तो फिर इसका जो इक्वल वेक्टर होगा b वो भी 2i प्लस 3j होना चाहिए। 2i प्लस 3j होने से क्या होगा कि इन दोनों वेक्टर के माड भी एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 और ये भी हो जाएगा अंडर रूट 13। और क्योंकि साइन भी एक जैसी हैं तो माड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हो गए। अब इसमें ये भी देखें कि अगर मेरे पास एक तीसरा वेक्टर है c और उसमें मैं x कंपोनेंट तो सेम लिखता हूं लेकिन y कंपोनेंट की साइन चेंज कर देता हूं, ये 3j कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा, इवन दो इसका भी मैग्नीट्यूड a और b जैसा होगा, क्योंकि अंडर रूट में जो स्क्वायर होता है वो माइनस को प्लस कर देता है, तो ये भी अंडर रूट 13 ही बन जाएगा। लेकिन ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो j कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, ये किसी और क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरीके से और बात जो समझने की है कि अगर हमारे पास एक और वेक्टर है d और उसमें मैं लिख देता हूं 2i प्लस 3k, तो आप नोट कर रहे होंगे कि इसका वेक्टर भी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट 13 ही आएगा, लेकिन ये तो चला जाएगा एक्स जेड प्लेन में, तो डायरेक्शन वाइज ये सेम नहीं रहेगा। तो a और b सेम है, c और d जो हैं वो a और b के साथ बराबर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों आपस में बराबर हों और साइन भी सेम हो, तभी जाकर a वेक्टर b वेक्टर के बराबर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर a वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर है तो फिर उसको हम कैसे डिटरमाइन करें। तो a वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर तब होता है जब उसका माड एग्जैक्टली बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। दो वेक्टर आपस में नेगेटिव तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा और डायरेक्शन अपोजिट हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो उसके सामने हो, आगे पीछे हो सकते हैं, हम वेक्टर को फ्री करके आगे पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन जो असल बात है वो ये कि उसकी टेल एग्जैक्टली बराबर हो और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो फिर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। अब कंपोनेंट की सूरत में हमने कैसे देखना है, जनरल फॉर्म इसका हो जाएगा ax जो है वो एग्जैक्टली bx के नेगेटिव के बराबर होगा, ay माइनस by हो जाएगा और az जो है वो माइनस bz के बराबर हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज करो अगर a वेक्टर जो है
और 2i प्लस 3j है, तो जो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा यानी जो -a होगा वो क्या होगा, -2i -3j। तो क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स के साइन को चेंज करने से वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि जब हम किसी वेक्टर के साथ, ये हमारे पास वेक्टर था 2i प्लस 3j, तो किसी भी वेक्टर के साथ जब हम -1 ज़रब करते हैं तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर वाले टॉपिक में से कि -1 ऐसा नंबर है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है और मैग्नीट्यूड में सेम रखता है, इसी वजह से वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो -1 के साथ ज़रब करने से इस वेक्टर के कंपोनेंट की साइन जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, इस वजह से ये इसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। तो नेगेटिव वेक्टर का जर्नल फॉर्म देख लिया। अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल कब होते हैं। तो अगर ए वेक्टर बी के साथ पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। इस तरीके से दो वेक्टर भली लंबे या छोटे हों, बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी अगर डायरेक्शन सेम है, उनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री है, तो वो पैरेलल वेक्टर हैं। और पैरेलल वेक्टर का जो जर्नल फॉर्म होता है हमें कंपोनेंट की सूरत में वो होता है ax अपान bx का जो रेशो होता है एक वेक्टर का वो बराबर होता है ay अपान by बराबर होता है az अपान bz। अब मैं एग्जांपल के ज़रिए इसको भी समझा दूं कि एक वेक्टर है, लेट सपोज करो हमारे पास सपोज कर लो 2i -j प्लस 3k। तो अगर हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को सेम रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज करें, यानी सब कंपोनेंट्स को हम डबल कर दें, सबको ट्रिपल कर दें, सबको 4 टाइम्स कर दें, तो फिर क्या होगा, वो उसके पैरेलल ही रहता है। यानी अगर ये 2i है और इस सारे वेक्टर के साथ अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर ज़रब कर दूं, सपोज करो यहाँ पर हम 3 ज़रब कर देते हैं, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड में इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, लेकिन डायरेक्शन में सेम रखता है, यानी वो वेक्टर उसके साथ पैरेलल ही रहता है। तो अब क्या हुआ, इस 3 के साथ ज़रब करने की वजह से सारे जो कंपोनेंट हैं वो ट्रिपल हो जाएंगे और उनकी साइन सेम रहेगी, तो जिसकी वजह से ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इस वेक्टर में और इस वेक्टर में क्या फ़र्क है, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में ये फ़र्क है कि इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट ट्रिपल हो गए, 2 का ट्रिपल 6, 1 का ट्रिपल 3, 3 का ट्रिपल 9, और साइन जो है वो सेम है, इस वजह से ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो अगर हम ऊपर वाले जर्नल फार्मूले के साथ कंपेयर करके देखें कि कैसे हो रहा है, तो ये देखो 2/6, निशानियां भी आपस में करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस 3/9। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो सारे रेशो हैं ये भी बन जाएगा 1/3, ये 1/3 है और ये भी 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये पैरेलल हैं। तो हमने बेटा ये समझा कि अगर हम किसी भी वेक्टर के साथ कोई नंबर ज़रब करते हैं, वो नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन नंबर प्लस हो, तो फिर उस नंबर की वजह से सारे कंपोनेंट्स डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाते हैं और उनकी साइन सेम रहती हैं, जिसकी वजह से वो वेक्टर उसके पैरेलल ही रहता है। और उसको हम जर्नल फॉर्म में समझने के लिए इस तरीके से सोचेंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल कब होते हैं। तो दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भली कम ज़्यादा हो, लेकिन वो डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो, तो फिर वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। यानी उनके दरमियान में एंगल 180 की डिग्री हो तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं।
एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कंपोनेंट की शक्ल में हम जर्नल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो पैरेलल वेक्टर की तरह उनके भी कंपोनेंट का जो रेशो होता है वो बराबर होता है, पर उनके अंदर साइन जो है वो माइनस आती है। यहाँ पर ये सारी साइन माइनस हो जाएंगी। AY अपान BY बराबर होगा माइनस AZ अपान BZ के। अब इसको फर्दर एग्जांपल के ज़रिए कैसे समझें कि सेम अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2I प्लस 3J माइनस K, ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के साथ अगर मैं माइनस नंबर ज़रूर कर दूं, कोई माइनस नंबर है -1 -2 -3, तो वो जो माइनस नंबर होता है वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट कर देता है, यानी उसकी डायरेक्शन को 180 डिग्री चेंज कर देता है। तो माइनस नंबर की वजह से सारे कंपोनेंट सेम रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, पर उस कंपोनेंट की साइन भी चेंज हो जाती है। जैसे -2 को ज़रूर करने से ये हो जाएगा वेक्टर -4I, उसके बाद -6J, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2K। तो आपने नोट किया कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के कंपोनेंट और इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स डबल हो गए हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो साइन चेंज हो गई है, प्लस माइनस हो गया है, प्लस माइनस हुआ है और माइनस प्लस हो गया। ये क्यों? क्योंकि आगे जो नंबर है वो माइनस है। तो दो बातें नोट करने वाली, सारे कंपोनेंट की निशानियां चेंज हो गई हैं और सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम रेशो में इंक्रीज हों, यानी सब डबल हों या सब ट्रिपल हों या सब 4 टाइम्स हों, तो फिर वो एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाते हैं। क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2/4, 2/4 क्या बन जाएगा? 1/2। इसी तरीके से ये प्लस इंटू माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3/6, 3/6 भी क्या हो जाएगा? 1/2। और इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 1/2। तो सारे रेशो बराबर हो गए और सारे रेशो के सामने माइनस भी आ गया, तो ये वेक्टर बन गए एंटी पैरेलल। अगर सारे रेशो बराबर हों और उनके सामने प्लस हो तो पैरेलल, और अगर सबके सामने रेशो बराबर हो और सबके सामने माइनस आ जाए तो एंटी पैरेलल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर कब होता है। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो, यानी अगर एक वेक्टर अलांग एक्स एक्सिस हो तो दूसरा अलांग वाई एक्सिस हो, अगर एक ईस्ट हो तो दूसरा नॉर्थ हो, उनके दरमियान में एंगल 90 की बन जाए तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम मैथमेटिकली कंपोनेंट की सूरत में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और डॉट प्रोडक्ट को जब हम फर्दर एक्सपांड करते हैं तो AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, ये अगर 0 हो जाए तो फिर हम समझ जाएंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। लेट सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है 2I प्लस 4J और दूसरा वेक्टर है 2I माइनस J। तो अब आप देखो कि अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें तो 2 2 जा क्या हो गया 4, ये प्लस है इसके सामने, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस 4, तो ये प्लस 4, ये दोनों का क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट का प्रोडक्ट हो गया प्लस 4 और y कंपोनेंट का प्रोडक्ट हो गया माइनस 4,
तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर मैं बोलूं कि ये 2i है, 2i प्लस 0j प्लस 0k और ये है 0i प्लस 0j प्लस k 3k। तो ये देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन xy प्लेन में ये क्या है, xy प्लेन में, xy प्लेन के वेक्टर हैं और प्लेन में परपेंडिकुलर हैं। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये सिर्फ अलोंग x एक्सिस है और ये अलोंग z एक्सिस है। तो ये जो हैं xy प्लेन में नहीं है, पर ये भी आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में देखा कि हमने इक्वल वेक्टर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, नेगेटिव वेक्टर्स को, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से कैसे रिकॉग्नाइज करना है और एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।